सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम 2022 के लिए। ये हमारी एक टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट ए पोर्शन के लिए। देखिए, पार्ट बी पोर्शन के लिए कई सारे यूनिट्स को ऑलरेडी कवर किया चुका है। उसके वीडियोस को देखने के लिए आप नीचे डिटेल्स में क्लिक कर सकते हैं, वहां पर उसकी लिंक शेयर कर दी जाएगी, है ना। इसके साथ में उसकी प्लेलिस्ट भी शेयर कर दिया जाएगा। नाउ अब डिस्कस कर रहे हैं पार्ट ए के यूनिट 1 को। अभी पार्ट बी के जो बची यूनिट्स हैं उसको भी आज शाम तक प्रयास किया जाएगा अपलोड करने के लिए। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो पार्ट ए का यूनिट 1 आज आप डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। देखिए, ये जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं इनके जो पीडीएफ हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप राम सोनी एमपीपीएससी में शेयर किए आते हैं। तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको नीचे डिटेल्स में भी शेयर कर दी गई है। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला टॉपिक है हमारा जो है पार्ट ए यूनिट 1 में है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। तो आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। नाउ लुक एट द सिलेबस। ये है आपका सिलेबस, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। इंग्लिश में है हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक कौन कौन से हैं? देखिए, टॉपिक तो एक है हिस्टोरिकल इवेंट्स जो भी हैं हमारे मध्य प्रदेश की, भी डायनास्टी से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मध्य प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम स्ट्रगल में, वहाँ से क्वेश्चन क्यों बनते हैं, जैसे झंडा सत्याग्रह है, चरण पादुका हत्याकांड है, समथिंग लाइक दैट। आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। इसको जरूर आप ध्यान से पढ़िएगा। मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं, ट्राइब्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आंसर बनते हैं। इनका जो कल्चर है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फेस्टिवल, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट, जो भी लोक त्यौहार हैं, लोक संगीत, लोक कलाएं, वहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। मतलब कुल मिला के जितने भी टॉपिक्स हैं हर एक टॉपिक से क्वेश्चन यूजुअली बनते हैं। इसमें यदि हम बात करें कौन से टॉपिक में ज़्यादा जोर देने की जरूरत है, ये है ट्राइब्स का पोर्शन। और साथ में यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक, ये टॉपिक है फेस्टिवल्स, जो लोक कलाएँ हैं, वहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रेस देना पड़ता है, बिकॉज यदि इसको बार बार रिवाइज ना करो तो चीज़ें भूल जाती हैं, है ना। तो और डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे एमपीपीएससी के अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं 2022-2023 में, उन क्वेश्चन को कंपाइल करके आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। डिफरेंट एग्जाम, जैसे एडीपीओ का एग्जाम हुआ, डेंटल सर्जन का एग्जाम हुआ, इंजीनियर सर्विस का एग्जाम हुआ, आईएएस मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम हुआ, कंप्यूटर प्रोग्रामर का एग्जाम हो रहा है। जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर का एग्जाम 2021 का जरूर लिखा है इसमें, लेकिन 2023 मई में हुआ है ना। तो ये सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से कंपाइल करके आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश ऑर्गेनाइज सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है शिवपुरी में आयोजित किया जाता है। अगला है, वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय आदिवासी गौरव दिवस किस स्थान पर मनाया गया? आदिवासी गौरव दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये मनाया गया है शहडोल में। इसको आप लोग याद रखें। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है आयरन नेट आर्टिस्ट, आयरन नेट आर्टिस्ट, सॉरी आयरन नेट नहीं, आयरन नेल आर्टिस्ट हैं, ये कौन है? तो इनका सही आंसर है आपका, ये हैं वाजिद खान। वाजिद खान का जो नेल आर्टिस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप इसको देखेंगे, लेट मी शो दिस वन टू यू। इस तरह से जो आयरन नेल्स होती हैं, जो कील होती है ना, लोहे की कील, उससे बेसिकली उन्होंने बनाया हुआ है। पूरा फेस बना देते हैं, कुछ भी मतलब बना देते हैं, और ये काफ़ी यूनिक स्टाइल होती है। और वाजिद खान की बात करें तो इन्होंने बेसिकली मध्य प्रदेश में भी एक कैनेटिक इंस्टॉलेशन किया हुआ है ओरछा फेस्टिवल में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ था, इसलिए आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, सोनागिरी स्थित है। सोनागिरी कहाँ पर स्थित है? सोनागिरी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैन टेम्पल है, और ये स्थित कहाँ पर है? ये है दतिया में। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल सोनागिरी, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सारो मारो की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? सारो मारो केव्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, और ये कहाँ पे है? ये है सीहोर जिले में। इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे ना। अगला क्वेश्चन है, पन्ना स्थित कौन सा मंदिर? ओके, तो यहाँ पे हमने भी कौन कौन से क्वेश्चन किया? ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इसके बाद हमारा ये 5वां क्वेश्चन है, उसके बाद ये हुआ हमारा 6वां क्वेश्चन। पन्ना स्थित कौन सा मंदिर रोमन वास्तुकला से प्रेरित है? अब देखिए, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बेसिकली बलदेव जी का मंदिर। बलदेव जी का जो मंदिर है वो रोमन वास्तुकला से प्रेरित है। बहुत ही नायाब खूबसूरत सा टेम्पल है। आप देखेंगे, लुक एट दिस वन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल आर्किटेक्चर ओवर हियर, तो जो कि रोमन आर्किटेक्चर आपको देखने के लिए मिलता है। ये है आपका बलदेव जी मंदिर। कहाँ पर है? ये पन्ना में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जस्ट 1 सेकेंड। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट की भारिया जनजाति कृषि देवता कौन है? देखिए, मध्य प्रदेश की वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब है भारिया जनजाति, जो कि पातालकोट में निवास करती है, छिंदवाड़ा जिले में है। और इनके कृषि देवता कौन है? ये हैं बेसिकली भीमसेन।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्वेश्चन यूजुअली पूछा नहीं जाता, लेकिन बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कुछ पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गौड़ जनजाति अपने आप को क्या मानती है? अब यहाँ पे ऑप्शन दिया आपके सामने, कोयतोर जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी। अब देखें तो यहाँ पे जनजाति भी है, आदिवासी, लेकिन बेसिकली ये अपने आप को मानते हैं कोयतोर, है ना। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एमपीपीएससी के ऑफिशियल आंसर के हिसाब से अगला क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से किसकी स्मृति स्वरूप मार्च 20 1988 को 20 मार्च 1988 को डाक टिकट जारी किया गया? किसकी स्मृति के रूप में? अब देखो, हालांकि बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई करना इतना आसान नहीं होता। 1988 क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, लेकिन ये आंसर है आपका अवंती बाई का, है ना। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। 10वां क्वेश्चन आपके सामने, बुंदेलखंड का आलाखंड काव्य किस सुप्रसिद्ध लेखक की रचना है? हु रोट द फेमस बुक बुंदेलखंड आलाखंड काव्य? और ये किसने लिखा है? ये लिखा है ज़गनिक ने। याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, कई बार पहले ही पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रजामंडल के चुनाव संपन्न हुए? प्रजामंडल काफी इंपॉर्टेंट है, पहले भी यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रजामंडल से, और ये आपका 1939 प्रजामंडल से हालांकि क्वेश्चन यूपीएससी तक में पूछा गया है। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कालिदास की किस रचना का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ? और ये कौन सा है? ये है अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ये जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, इसमें जो इनका फेमस लिटरेचर है, वहां से क्वेश्चन पूछा सकते हैं, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की हिम किरटनी, हिम तरंगिनी, ये सारी जो रचनाएं हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं, तो मध्य देश की जितने भी फेमस पर्सनालिटीज हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, एवली मेरी 51 कविताएं भी बड़ी फेमस है अटल जी की, तो वो सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सन 1924 में, हाँ जस्ट 1 सेकेंड, सन 1924 में 1854 में रीवा राज्य के राजा का नाम बताइए। 1854 1857 की क्रांति उसी टाइम पे हुई, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ के राजा उस समय कौन थे? ये थे रघुराज सिंह। 14 क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1946 में निम्नलिखित में किस नाम से विद्यालय प्रारंभ किया? अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संबंध मध्य प्रदेश से है, जो उनका जन्म महू में हुआ, दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। तो 1946 में उन्होंने जिस विद्यालय की स्थापना की उसका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिद्धार्थ वैसे नाम किसका था बताओ आपको? गौतम बुद्ध जो है उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कलचुरी राजाओं में, ओके कौन से नंबर क्वेश्चन हो गया? ओके सो नाउ दैट्स 15 क्वेश्चन। कलचुरी राजाओं में सर्वप्रथम किस सिक्के चलाने का श्रेय निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है? सिक्के चलाने का श्रेय प्राप्त है गांगेय देव को, है ना, कलचुरी राजा। 16 क्वेश्चन है, माच परंपरा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो माच क्या है? माच एक लोक नाट्य है, और याद रखिए मध्य देश का राजकीय लोक नाट्य है, और मध्य देश का राजकीय लोक नृत्य क्या है? वह है राई। ये भी आप लोग याद रखेंगे। माच कौन से अंचल का है? मालवा अंचल का है, लेकिन राई लोक नृत्य जो है ये बुंदेलखंड अंचल का है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में जनजाति का नाम वहां प्रचलित युवा गृह के नाम से सुमेलित नहीं है? अब देखिए इसमें यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर जो माड़िया जनजाति है, इसका घोटुल है, मुंडा का गतियोरा है, लेकिन भुइया का यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, उराव का धुमकोरिया है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, लेकिन क्वेश्चन पीएससी ने पूछा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 18 क्वेश्चन है, तानसेन के गुरु बाबा हरिदास निम्नलिखित में से किस स्थान के निवासी थे? तानसेन के गुरु, तानसेन का बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे, और इनके गुरु थे बाबा हरिदास, और इनका संबंध किस क्षेत्र से है? और ये कौन क्षेत्र से है? ये है वृंदावन से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उज्जबन जनजाति संस्कार संबंधित है। उज्जबन जनजाति संस्कार किससे संबंधित है? अब देखिए यहाँ पर देखा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। उज्जबन जनजाति संस्कार जो संस्कार है ये है आपका दाह संस्कार से। उज्जबन जो संस्कार है वो दाह संस्कार संबंधित है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शरद जोशी संबंधित नहीं है? अब देखो यहाँ पर यदि बात करें युग चरण की बात करें, युग चरण बेसिकली शरद जोशी की रचना नहीं, बल्कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है ना। बाकी परिक्रमा, तिलिस्म और दूसरी सतह ये शरद जोशी की रचना है, तो आप याद रखें युग चरण जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ऑलराइट, 21 क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लौह शिल्प कला में निपुण मानी जाती है? बहुत ही फेमस और बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सी जाति है? ये है अगरिया जनजाति, है ना। 22 क्वेश्चन आपके सामने है, आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने एवं सूचनाएं प्रसारित करने वाले सामुदायिक रेडियो का नाम क्या है? लेट्स गेट दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो सामुदायिक रेडियो का नाम क्या है? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है वन्या। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 23वां क्वेश्चन है, अवध किशोर जड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? देखिए जहां भी पद्मश्री, पद्म विभूषण ऐसे अवार्ड मिलते हैं, वहां पे ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं कि वो कौन से संबंधित है, वो पता होना चाहिए आप लोगों को। ये साहित्य एवं शिक्षा संबंधित है। अवध किशोर जड़िया, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे पोएट एंड ऑथर हैं, बुंदेली लैंग्वेज के, ब्रज लैंग्वेज में भी इनकी रचनाएं हैं,
है ना, छतरपुर संबंधित हैं और इनको बेसिकली पद्मश्री दिया गया, साथ में उत्कृष्ट साहित्य अवार्ड से भी नवाजा गया है ना। ये आप याद रखेंगे अवध किशोर चड़िया के बारे में। 24वां क्वेश्चन है पद्मावत ग्रंथ निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का वर्णन है? पद्मावत ग्रंथ किसका ये है आपका राई लोक नृत्य का वर्णन है। राई मध्य देश का राजकीय लोक नृत्य भी, और कौन से अंचल का है? ये है बुंदेलखंड अंचल का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से किस लेखक ने रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूट का वर्णन किया है? किस लेखक ने ये वर्णन किया है? ये किया है अबुल फजल ने। अबुल फजल ने रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूट का वर्णन किया है। 26 क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हालांकि ऐसे क्वेश्चन रिप्लाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पीएससी ने पूछा था और इसका सही आंसर है अर्जुन लाल सेठी। 27वां क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन जाम नदी के तट पर किया जाता है? जाम नदी के तट पर कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? और यह है आपका गोटमार का मेला। और याद रहे गोटमार का मेला जो है ये आपके छिंदवाड़ा में मनाया जाता है। और याद रहे जाम नदी के तट पे दोनों साइड लोग खड़े आते हैं और यहाँ से पत्थर फेंकते हैं दूसरे साइड में। हालांकि वो पत्थर एक दूसरे को लगते नहीं, बट ये मेला आयोजित किया जाता है, ये एक कल्चर है। 28वां क्वेश्चन आपके सामने मादर और दफड़ा का संबंध किससे है? मादर और दफड़ा, देखिए दोनों ही वाद्य यंत्र हैं, मादर और दफड़ा, है ना। 29वां क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से किस शासक ने उज्जैन में हिरण्य गर्भधान नामक यज्ञ करवाया था? हिरण्य गर्भधान, और ये करवाया था बेसिकली दांती दुर्ग ने। दांती दुर्ग ने ये करवाया था, याद रहे दांती दुर्ग वाज द बेसिकली फाउंडर ऑफ राजपूत डायनास्टी। ये भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। 30वां क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? जनजाति और उपजनजाति बताई गई है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे गोंड नगारची हैं, भील बरेला बैगा का बिजवार हो गया, लेकिन भारिया की बात करें रोहिया, ये इसमें मैच नहीं है, तो भारिया का रोहिया ये गलत ऑप्शन है ना, ये यहाँ पे। 31वां क्वेश्चन है भील जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है? भगोरिया आप लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस है, जो कि 7 दिन मनाया जाता है और दिखा तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसको आप लोग याद रखेंगे। मालवा अंचल है, मोस्टली भील जनजाति का निवास है। यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं कि जो रोहिया है सब ट्राइब किसके है? कोल जनजाति की सब ट्राइब है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। 32वां क्वेश्चन है आपके सामने, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए मध्य प्रदेश 4 राज्यों से मिलकर बना था। अब 4 राज्यों में केंद्रीय प्रांत और बिहार था, उसके पहले से हम थे पंडित रविशंकर शुक्ल, और यही बाद में जाकर मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने जब मध्य प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन हुआ 1 नवंबर 1956 को, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र में निर्गुणी शैली के नाम से लोकप्रिय गायकी में सिंगाजी, कबीर, मीरा और दादू जैसे संतों द्वारा रचित गीत गाए गए हैं? तो यहां पर दिखा तो ये इसका सही आंसर क्या हुआ? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज निमाड़ रीजन। तो ये कहाँ के हैं, कौन से रीजन के हैं? निमाड़ रीजन के हैं, इसको आप लोग यहाँ पर याद रखें, निर्गुणी शैली। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे दिए हुए बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। पहला है मध्य प्रदेश राज्य की जनसंख्या का 20% से अधिक हिस्सा जनजातियों का है। बिल्कुल सही बात है, 20% से अधिक हिस्सा जनजातियों का, बिल्कुल कोई शक की बात नहीं है। 20% रिजर्वेशन भी है, हालांकि एज ऑफ नो मध्य प्रदेश में आबादी 21% के आसपास है। बैगा स्वयं को द्रविड़ के वंश मानते हैं, ये भी सही है। कोल जो मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग के हैं, रीवा, सीधी, सतना और जयपुर जिलों पाए जाते हैं। मोस्टली कोल जनजाति का जो कंसंट्रेशन है वो हमारे यदि हम बात करें बघेलखंड अंचल में, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलता है ना। संतिया मालवा की एक जनजाति है जो स्वयं को मूल रूप से राजपूत मानती है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, तो 1, 2, 3 एंड 4 इज द राइट वन ओवर हियर, है ना। कौन से नंबर क्वेश्चन है जरा देख लेते हैं। ये है 34th क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 35th है। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में प्रमुखता से बसी हुई है? भारिया जनजाति के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे जबलपुर में कंसंट्रेशन है, छिंदवाड़ा में तो मोस्टली कंसंट्रेशन है, लेकिन जबलपुर में भी भारिया जनजाति निवास करती है, तो ऑप्शन हुआ जबलपुर एंड छिंदवाड़ा। 36 क्वेश्चन आपके सामने, सन 1942 के आंदोलन का नेतृत्व दमोह में किसने किया था? हु लेड द 942 मूवमेंट इन दमोह? और ये किसने किया था? ये थे श्री रघुवर प्रसाद। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई कर पाना वापस से मुश्किल होता है, बिकॉज आमतौर पर इतना डिटेल में आदमी पढ़ता नहीं है, तो समटाइम वी मिस दैट वन, बट एनीवे। 37 क्वेश्चन आपके सामने है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने स्वतंत्रता आंदोलन में जबलपुर में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया? पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, तो ये कौन सा था? ये था दैनिक लोकमत। 38 क्वेश्चन है, मालवा के परमार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? मोस्ट पावरफुल रूलर, और ये कौन थे? भोज राजा भोज परमार वंश के थे और सबसे प्रतापी राजा थे
तो दैट्स वाई मालवा के परमार वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे, ये है राजा भोज। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश के वर्तमान डिंडोरी जिले का रामगढ़ गांव 1857 के विप्लव के समय विद्रोह का एक केंद्र था। रामगढ़ रियासत आप लोग जानते होंगे, उस विद्रोह के अगुआ कौन थे। और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। रामगढ़ की जो रानी थी वो थी रानी अवंतीबाई, और इनका कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी ज़्यादा है। 1857 रिपोर्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है। 39 की बात करें, इनके अंगरक्षक का नाम भी याद रखिएगा। जो हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अंगरक्षक का नाम था वो था झलकारी बाई। क्या नाम था उनका? नाम था झलकारी बाई, और इनकी अंगरक्षक का नाम था गधारी बाई। तो दोनों का नाम आप लोग याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के किस संग्रहालय में साल भंजिका की दुर्लभ प्रतिमा प्रदर्शित है? साल भंजिका, और इसका सही आंसर क्या है? यह है आपका गुजरी संग्रहालय। कहाँ पे है? ग्वालियर में है ना। चलिए चलते हैं 40th क्वेश्चन में। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हैं? और ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है। ये हैं कैलाश चंद्र जोशी। कैलाश चंद्र जोशी हैं। और याद रहे ये मध्य प्रदेश के 9वें चीफ मिनिस्टर बने थे 1977 के टाइम में, है ना, जब जनता पार्टी की सरकार उसमें बनी थी केंद्र में। अगर मालवा जिले का सुसनेर निम्नलिखित में से किस कारण प्रसिद्ध है? अगर मालवा जिले का सुसनेर, याद रहे ये बगलामुखी माता मेला के लिए प्रसिद्ध है। अगर मालवा का सुसनेर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये है आपका 42nd क्वेश्चन। पूछा गया 16वीं शताब्दी में ऐतिहासिक नगर ओरछा की स्थापना किसने की थी? ओरछा प्रेजेंट टाइम में कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में पड़ेगा। निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर, ये 3 तहसीलें जो हैं आपके निवाड़ी में हैं। और इसका सही आंसर है रुद्रप्रताप, रुद्रप्रताप बुंदेला। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 43rd क्वेश्चन। रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से बचाने हेतु उनकी वेशभूषा धारण करने वाली वीरांगना का नाम क्या है? ये बेसिकली इनके अंग रक्षिका हुआ करती थी, ये हैं झलकारी बाई। 44th क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कहाँ के किले में आहू खाना या मृगवन स्थित है? और ये है आपका बुरहानपुर में। बुरहानपुर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फोर्ट भी है, असीरगढ़ का किला, है ना। 45th क्वेश्चन आपके सामने है, भगोरिया पर्व किस त्योहार से संबंधित है? देखिए भगोरिया पर्व ये होली के टाइम मनाया जाता है, तो होली संबंधित आप कह सकते हैं। और ये भीलों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जो 7 दिन चलता है। 46 क्वेश्चन आपके सामने, होशंगाबाद हुंकार किसकी रचना है? और ये है आपके प्रयागदत्त शुक्ल की। 47 क्वेश्चन आपके सामने, काकनाद का आधुनिक नाम क्या है? देखो काकनाद बोलते थे, काकनाबाद भी लिखा मिलता है, दोनों चीजें मिलती हैं। ये सांची का प्राचीन नाम है। रानी दुर्गावती के पिता का नाम क्या था? रानी दुर्गावती के पिता का नाम था, अब देखो यहाँ पे शालिवाहन, वैसे इसमें एमपीएससी ने सही माना है, लेकिन जो हम लोग पढ़ते आए हैं वो है राजा कीरत राय। राजा कीरत राय हम लोग पढ़ते हैं, जो कि चंदेला वंश के थे। चलिए एनीवे अगला क्वेश्चन आपके सामने है 49th क्वेश्चन। पूछा गया आप लोगों से किस वर्ष में झंडा सत्याग्रह हुआ? झंडा सत्याग्रह का मेन जो सेंटर था वो जबलपुर में था, और ये हुआ आपका 1923 में, 1923 में हुआ। और ये कुछ सत्याग्रह बड़े फेमस है। झंडा सत्याग्रह हुआ, चरणपादुका का हत्याकांड हुआ, जंगल सत्याग्रह बड़ा फेमस हुआ, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राई परंपरा क्या है? राई परंपरा क्या है? लोक नृत्य है। राई लोक नृत्य के रूप में फेमस है। लोक नृत्य कहाँ का है? ये बेसिकली बुंदेलखंड अंचल का है, लेकिन एज अपना मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य भी है ना। 51st क्वेश्चन आपके सामने है, किस ऐतिहासिक स्मारक को खाम बाबा के नाम से जाना जाता है? खाम बाबा, तो ये क्या है? विदिशा का गरुड़ स्तंभ, इसे खाम बाबा के नाम से मशहूर है ना। हेलियोडोरस गरुड़ स्तंभ के रूप में जाना जाता है। 52nd है, प्रसिद्ध पत्रकार हैं माधवराव सप्रे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के किस गांव में हुआ था? माधवराव सप्रे का जन्म मध्य प्रदेश के किस गांव में हुआ? और ये है दमोह के पथरिया गांव में। 53rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वैज्ञानिक मध्य प्रदेश संबंधित है? और ये कौन है? ये है अनिल काकोडकर। अनिल काकोडकर जाने माने साइंटिस्ट रहे। पर्सनालिटीज में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो पर्सनालिटीज थोड़ी सी आपको देखना पड़ेगा। 54th क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से चित्रकला की किस विधा से पद्मश्री भूरीबाई का संबंध है? भूरीबाई का संबंध किससे संबंधित है? और ये है पिथौरा। पिथौरा पेंटिंग बड़ी फेमस पेंटिंग आर्ट है। 55th क्वेश्चन आपके सामने, पुष्प की अभिलाषा मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। बड़ी फेमस रचना है पुष्प की अभिलाषा। ये रचना है माखन लाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा के नाम से मशहूर जाने माने लेखक हैं, जाने माने कवि हैं। फ्रीडम स्ट्रगल में भी आपका एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में, ओके जस्ट 1 सेकेंड होल्ड ऑन,
55th क्वेश्चन हो गया, 56 क्वेश्चन में चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर ये है आपका मंदसौर में, इसको आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गायिका कौन है? अब इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। वैसे तो तीजन बाई देखा है तो प्रसिद्ध लोक गायिका रही हैं, बट देखा है तो यहाँ पे ऑप्शन इसलिए यहाँ पर मिस मैच हो रहा है बिकॉज ये बेसिकली एज ऑफ छत्तीसगढ़ में है ना। तीजन बाई की बात करें तो ये पंडवानी लोक गायन के लिए फेमस है। हालांकि ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था कि तीजन बाई का संबंध कौन से लोक गायन से है, तो पंडवानी के लिए मशहूर है तीजन बाई, लेकिन जो कि एज ऑफ नाउ ये मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि ये कहाँ की हो गई हैं, छत्तीसगढ़ की हो गई, इसलिए इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया गया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 58 क्वेश्चन है। तांत्या भील ने किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से आक्रमण की गुरिल्ला युद्ध शैली सीखी? तांत्या भील ने, और ये जाने माने हैं, ये हैं तात्या टोपे, है ना। तात्या टोपे का 1857 स्ट्रगल में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा है। 59 क्वेश्चन आपके सामने, गढ़ा मंडला की प्रसिद्ध रानी का नाम बताइए। गढ़ा मंडला की ये कौन है? ये है रानी दुर्गावती। एक और महत्वपूर्ण चीज आप लोग याद रखेंगे, गढ़ा मंडला की तो आपने रानी का नाम देख लिया। कमलापति के बारे में डिस्कस किया है हमने थोड़ा सा, रानी कमलापति के बारे में, 18वीं सेंचुरी की जाने वाली क्वीन है, और इनकी हस्बैंड का नाम था निजाम शाह। क्वेश्चन पूछा आपसे इसलिए आ सकता है बिकॉज बेसिकली देखा है तो यहाँ पर ये नौर फोर्ट तो है ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारा हबीबगंज रेलवे स्टेशन उसका नाम चेंज करके कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया, इसलिए आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दैट्स क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 60th क्वेश्चन आपके सामने है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिता पुत्र की सही जोड़ी बताइए। पिता पुत्र की सही जोड़ी कौन सी? ये है शंकर शाह, रघुनाथ शाह, दोनों ही पिता पुत्र जो हैं फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है। राजा शंकर शाह के नाम पर ही छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम भी कर दिया गया है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, है ना। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्राचीन राजवंश सुंग के बाद किस राजवंश ने प्रवेश किया? तो कौन सा राजवंश था? दैट वाज बेसिकली सातवाहन डायनास्टी, है ना। ओके, दैट्स 61st क्वेश्चन। नाउ वी वांट टू डू 62nd क्वेश्चन। बाबर द्वारा चंदेरी पर किए गए आक्रमण के दौरान वहां का राजपूत शासक कौन था? चंदेरी, तो ये कौन थे उस समय? मेदिनी राय। तो मेदिनी राय और बाबर के बीच युद्ध हुआ। 63rd क्वेश्चन आपके सामने, जिला छिंदवाड़ा के पातालकोट में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति निवास करती है? भारी जनजाति निवास करती है, कोई शक की बात नहीं है। यहाँ 63rd क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 64th क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत संगमरमर से बनी हुई है? अब देखो संगमरमर की बात करें तो ये है आपका होशंग शाह का मकबरा, बहुत ही खूबसूरत सा मकबरा है होशंग शाह का मकबरा, जो कि संगमरमर से बना हुआ है। अगला आपके सामने है, होशंग शाह का मकबरा कहाँ पे है? ये आपके मांडू में। कहाँ पे है? मांडू में। मांडू मतलब हम बात कर रहे हैं धार की। 65th क्वेश्चन है, मध्य से प्रथम भील सामुदायिक केंद्र रेडियो केंद्र कहाँ प्रारंभ किया गया? और ये क्वेश्चन पहले भी हमने एक बार देख चुके हैं, और ये क्वेश्चन पहले पूछा चुका है। और ये कौन सा है? ये बेसिकली प्रथम भील सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? ये किया गया है आपका भाभरा में, है ना। भाभरा। भाभरा किस लिए फेमस है बता सकते हैं आप लोग? कोई और रीजन भी है? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। 66 क्वेश्चन है, माच लोक नाट्य प्रमुख रूप से किस चीज से संबंधित है? तो माच कहाँ संबंधित है? ये है बेसिकली बुंदेलखंड अंचल से, सॉरी बुंदेलखंड नहीं बल्कि मालवा, जिसमें द मिस्टेक ओवर देयर, जस्ट लेट मी करेक्ट दिस वन। ये है अपने मालवा अंचल का, बल्कि माच नहीं बल्कि राई जो लोक नृत्य है ये हमारे बुंदेलखंड अंचल से संबंधित है। 67th क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट अवस्थित है? कहाँ पर है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कह सकते हैं इसको। और ये है आपका दैट इज लोकेटेड इन द जौलपुर, भेड़ाघाट। 60th क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? देखो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में हल्की जानकारी आपको ये होनी चाहिए कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वेज बेसिकली मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन होने के पहले जो भोपाल था उसके पहले सीएम रह चुके हैं। ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन के पहले 4 राज्य होते थे, एक तो केंद्रीय प्रांत और बेरार, यहाँ के पहले सीएम थे पंडित रविशंकर शुक्ल, इसकी राजधानी नागपुर थी। बाद में जब मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ तो बेरार का क्षेत्र महाराष्ट्र में चला गया, नागपुर का क्षेत्र महाराष्ट्र में चला गया। एक था मध्य भारत। मध्य भारत की बात करें, इसकी 2 राजधानी होती हैं, इंदौर और ग्वालियर, इसके पहले सीएम थे पंडित लीलाधर जोशी। एक था विंध्य प्रदेश, जिसकी पहली राजधानी थी रीवा, और इसके पहले सीएम थे लीलाधर जोशी, और सॉरी नॉर्थ लीलाधर जोशी बेसिकली मध्य भारत के थे, इसके थे शंभुनाथ शुक्ल, है ना। और एक था भोपाल, भोपाल के पहले सीएम थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ये सारी चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमने क्या बताया? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका दैट इज डी, महाराष्ट्र के बेसिकली राज्यपाल रह चुके हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है 69th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है बताना है आपको। तो यहाँ पे आइए देखते हैं। इसमें देखें तो भगोरिया उत्सव मध्य की भीड़ द्वारा मनाया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बाकी स्टेटमेंट यहाँ पर बेसिकली गलत दिए हुए हैं, दैट्स वाई इसमें सही स्टेटमेंट है ये। 70th क्वेश्चन है रंगत दोहा निम्नलिखित में से किस रंगमंच शैली से संबंधित है? रंगत दोहा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये बेसिकली माच से संबंधित है, माच है ना, मालवा का लोक नाट्य। 71st क्वेश्चन आपके सामने मामूलिया त्योहार मुख्यतः किसके द्वारा मनाया जाता है? मामूलिया त्योहार काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली हमारे यहाँ की जो कुंवारी कन्याएं हैं उनके द्वारा मनाया जाता है मामूलिया त्योहार। 72nd क्वेश्चन है रिसर्च फॉर लंका पुस्तक किसकी कृति है? सर्च फॉर लंका ये है बेसिकली पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र की। 73rd क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से किस रियासत में 1931 में चरण पादुका हत्याकांड हुआ? चरण पादुका हत्याकांड कहाँ पे हुआ? छतरपुर में हुआ। इसको ऑर्डर किसने किया था बता सकते हैं? फिशर के द्वारा ऑर्डर दिया गया था और ये मध्य का जलियांवाला कांड बुलाया जाता है। और ये बेसिकली कब हुआ? ये हुआ 14 जनवरी 1931 को। और जलियांवाला कांड कब हुआ था? जलियांवाला कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ये दोनों चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। लेकिन ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ छतरपुर में, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 74th क्वेश्चन परिमल रासो किसकी रचना की थी? परिमल रासो बेसिकली देखा तो यहाँ पे जगनिक की रचना थी, तो ये आप लोग याद रखेंगे परिमल रासो। 75th क्वेश्चन आपके सामने है किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? ऑब्वियस बात है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये था बुंदेलखंड, बुंदेल डायनास्टी। तो बुंदेल डायनास्टी के बेसिकली थे कौन? देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है ओरछा का जो स्थापना है वो रुद्र प्रताप बुंदेला के द्वारा किया गया, है ना। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें। और बाद में जो इनके बेटे थे भारती चंद ने बेसिकली ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाई थी। मतलब पहले बुंदेलखंड की जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या थी? दैट वाज बेसिकली गढ़कुंडार, और उसको बाद में ओरछा में शिफ्ट किया गया था। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 76 क्वेश्चन कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध अध्यक्ष पद का उम्मीदवार कौन था? और ये कौन था? ये थे पट्टाभी सीतारामैया। और याद रहे पट्टाभी सीतारामैया की हार हो गई थी, बट गांधी जी से काफ़ी अपसेट थे। गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि पट्टाभी की हार गांधी की हार होगी, और इसके चलते गांधी और बेसिकली सुभाष चंद्र बोस में डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए। और इसके चलते बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने रिज़ाइन भी कर दिया। 1939 की कांग्रेस अधिवेशन थे। अब 1939 का जो कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी अधिवेशन के नाम जाना जाता है, इसमें इनके रिजाइन करने के बाद जिनको बनाया गया इसका अध्यक्ष, ये बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सारी चीज़ आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, है ना। 77th क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? अब देखो यहाँ पर देखा है तो यहाँ पे इट्स क्वाइट वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू। यहाँ पे काकन मठ की बात करें संबंधित नहीं, बाकी बाघ भरूच सांची संबंधित हैं। 78th क्वेश्चन है ठाकुर रणमल सिंह ने स्वतंत्रता के लिए कहाँ संघर्ष किया? कहाँ किया? बेसिकली दिस क्वेश्चन वाज डिलीटेड लेटर ऑन, बाद में इसको डिलीट कर दिया गया, क्योंकि कोई एक जगह किया हो तो फिर बात बने, कई जगह संघर्ष किया तो इसलिए इसके चलते बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। 79th क्वेश्चन चलते हैं। द बेगा पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत बार डिस्कस किया है इस क्वेश्चन को, ये थे वेरी एलिवन। 79 के बाद 80th क्वेश्चन है नर्मदा नदी को नमोदस नाम किसने दिया? नर्मदा नदी को नमोदस नाम दिया किसने? टॉलमी ने दिया। ये भी आप लोग याद रखेंगे। 81st क्वेश्चन आपके सामने त्रिपुरी में किस राजा ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की? किस राजा ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की? ये कौन थे? ये थे बेसिकली, हालांकि ये क्वेश्चन था बट बाद में इसको डिलीट कर दिया गया था, दैट्स व्हाई देयर हैव बीन लिटिल बिट डिस्प्यूट ओवर देयर। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, बट ये क्वेश्चन बाद में डिलीट कर दिया गया था। लेट मी शो दिस वन टू यू। एंशिएंट टाइम्स यहाँ पे लिखा है सेटलमेंट वेर नोन एज त्रिपुरी, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से कैपिटल ऑफ 3 असुराज। फिर यहाँ पे लिखा है हुआ डिफिटेड बाई शिवा and numerous references to Tripuri in the Mahabharata and Puran. In the ancient times, it was an important town lying on the routes that connected Kausambi with Sa, Mahismati and Ujjaini. The site was first discovered by Lieutenant Colonel Yule of the Bengal Engineers in 1860-61. तो क्वेश्चन बाद में इसको डिलीट कर दिया गया था, तो याद रखिए क्वेश्चन बाद में डिलीट कर दिया गया है। पहला क्वेश्चन, त्रिपुरी में किस राजा ने कलचुरी वंश की राजवंश की स्थापना की? यहाँ पर डिस्प्यूट बना हुआ है। 82nd क्वेश्चन की बात करें, अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ किया था? मंदसौर, ट्रीटी ऑफ मंदसौर के नाम से फेमस है, ये है मल्हार राव होलकर के साथ में, है ना। चलिए ऑलराइट, दैट्स टू मच। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कौन से नंबर का है? ये है आपका, दैट इज लेयर इट वाज 82nd क्वेश्चन। नाउ वी विल सॉल्व 83rd क्वेश्चन। 83rd क्वेश्चन क्या बोलता है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह
किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह कौन से संबंधित हैं? ये है बेसिकली महाकौशल। महाकौशल मतलब प्रेजेंट टाइम में जौलपुर का क्षेत्र है। 84th क्वेश्चन आपके सामने, मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी? मंदसौर अभिलेख की रचना की थी किसने? भाई वत्स भट्टी। वत्स भट्टी ने मंदसौर अभिलेख की रचना की है। 85th क्वेश्चन आपके सामने, भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भड़म नृत्य। तो इसमें देखा है तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है भारी जनजाति। भड़म नृत्य जो है भाजपा भारी जनजाति से संबंधित है, इसको आप लोग याद रखेंगे। 86th क्वेश्चन आपके सामने, हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? हीरा भूमिया का मेला ये कहाँ लगता है? ये आपकी ग्वालियर में लगता है, इसको आप लोग याद रखें। हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर। 88th क्वेश्चन आपके सामने, बृहत संहिता की रचना किसने की थी? बृहत संहिता की रचना किसने की थी? एंड दैट वाज डन बाय वाराहमिहिर। वाराहमिहिर ने बृहत संहिता की रचना की। 89th क्वेश्चन है, भैरवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? भैरवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? ये बेसिकली वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। भैरवगढ़। 90th क्वेश्चन है, ओंकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? ओंकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका प्राचीन नाम है मानधाता। 91st क्वेश्चन है, लोकमत समाचार पत्र के संपादक कौन थे? लोकमत समाचार पत्र के संपादक और ये थे पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज दैट, जस्ट 1 सेकेंड। सेकंड क्वेश्चन, मध्य देश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का संबंध ग्वालियर शहर से नहीं है? अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, राजा भैया पूंछ वाले, पंडित शंकर राव, तानसेन, उस्ताद आमिर खां। तो यहाँ पे देखा, विच फेमस पर्सनालिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉट रिलेटेड टू ग्वालियर सिटी, और ये कौन सा है? इसका सही आंसर है उस्ताद आमिर खां। ये कहाँ संबंधित है? ये बेसिकली इंदौर संबंधित है, इंदौर घराने संबंधित है। 93rd क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख किया गया है? और ये कौन सा है? ये है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख किया गया है प्रॉपर तरीके से, इसको आप लोग याद रखिएगा। 94th क्वेश्चन आपके सामने, राजा भोज की राजधानी थी। राजा भोज की राजधानी क्या थी? और ये थी बेसिकली धारानगरी, तो आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद 95th क्वेश्चन है, गढ़मंडला का अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था? एंड दैट इज बेसिकली शंकर शाह। शंकर शाह का नाम याद रखिएगा, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, है ना। 96 क्वेश्चन में चलते हैं। 96 क्वेश्चन आपके सामने, 96 क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची स्तूप का निर्माण, दैट्स क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने बनवाया? ये अशोक के द्वारा बनवाया गया, तो अशोक है। 97 क्वेश्चन है, अमृतलाल बिगड़ का संबंध किससे है? अमृतलाल बिगड़ का संबंध, और ये कौन संबंधित है? चित्रकला संबंधित है ना, पेंटिंग संबंधित है। 98th क्वेश्चन आपके सामने है, भीलट बाबा कौन है? भीलट बाबा के बारे में पूछा जा रहा है, और ये कौन है? बेसिकली ये बेसिकली देखा है तो ये हैं भीलों के प्रमुख देवता हैं भीलट बाबा, तो याद रखिएगा भीलों के प्रमुख देवता हैं। 99th क्वेश्चन है, सिंगौर का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिंगौरगढ़ का किला, ये कौन से जिले में है? ये है दमोह में, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला है क्वेश्चन है, चंदेरी सर प्रसिद्ध है। चंदेरी सर किस लिए प्रसिद्ध है? ओके, कितने क्वेश्चन हो गए हैं? हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन? 99 क्वेश्चन हो चुके हैं। 100th क्वेश्चन आपका, चंदेरी सर किस लिए प्रसिद्ध है? ऑब्वियसली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चंदेरी साड़ियाँ बड़ी फेमस हैं। 101, मटकी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? मटकी नृत्य, और ये कौन से क्षेत्र से है? मालवांचल से है। इसीलिए कहता हूँ यहाँ पे राज्य की जो लोक नाट्य हैं, लोक नृत्य हैं, वो सारे के सारे जो हैं उनकी लिस्टिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, तो चीज़ें आसान हो जाती है ना। सेकंड क्वेश्चन आइए देखते हैं। 102nd क्वेश्चन है आपका, चिड़ीखो पर्यटक स्थल किस जिले में स्थित है? चिड़ीखो पर्यटक स्थल, और ये कौन से जिले में है? ये है आपका बी में, राजगढ़ में। दैट इज बेसिकली 103 क्वेश्चन, 103वां क्वेश्चन है 103 क्वेश्चन। 104 क्वेश्चन आपके सामने, कवि बिहारी किस राज्य संबंधित थे? कवि बिहारी की बात करें तो इसमें सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, सी और डी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पे सही बोले गए हैं। 105 क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी जाति बैगन जाति की उप जनजाति नहीं है? और ये कौन सा है? बेसिकली दैट इज बेसिकली बड़ोया। बड़ोया जो है इसका नहीं है, बाकी बेजवार, नरोथिया, काटमैना जो है बैगन जाति की उप जनजातियों के रूप में है। 104 क्वेश्चन में चलते हैं। 104 क्वेश्चन है, विमुक्त जाति दिवस मध्य से किस दिनांक को मनाया जाता है? विमुक्त जाति दिवस, और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 अगस्त को।
105 क्वेश्चन है, राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? राम सहाय पांडे का संबंध है राई लोक नृत्य से, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने 106 क्वेश्चन है, श्रीमती दुर्गाबाई ब्याम किस जनजाति कला संबंधित है? श्रीमती दुर्गाबाई ब्याम, और इनका संबंध है बेसिकली गौड़ शैली से। 107 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास प्राधिकरण नहीं है? बैगा विकास प्राधिकरण नहीं है, और ये कौन सा है? ये है रायसेन। रायसेन में ये अवेलेबल नहीं है। चलिए, दुर्गाबाई ब्याम को याद रखना, इनको पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कौन से क्षेत्र संबंधित है ना। 108 क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। ये पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन मध्य देश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? कौन चित्रकार प्रमुख नहीं है मध्य देश के? और ये है नाना साहब पैसे। नाना साहब पैसे का संबंध मध्य देश से नहीं है, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें। बेसिकली है कहाँ से फिर? देखिए, वैसे तो ऐसा देखा है तो ही वर्कड इन मध्य देश एज वेल, लेकिन इनका जो संबंध है वो बेसिकली यहाँ से नहीं है, है ना। नाना साहब पासे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मंधाता है? मंधाता किस प्राचीन स्थल का नाम है? और ये है आपका ओमकारेश्वर का। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम मंधाता है, मंधाता नगरी बोलते हैं। 110 क्वेश्चन आपके सामने, कलगी तुर्रा या तुर्रा कलगी लोकनाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? और कौन से संबंधित है? मालवा से भी है, निमाड़ से भी, बुंदेलखंड से। तो ये तीनों ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे सही मान लिए गए थे। 111 क्वेश्चन है, लेकिन में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम अभिलेख के तौर पर जाना जाता है? कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम अभिलेख के तौर पर जाता है? ये है आपका 10 अभिलेख, है ना। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आइए चलते हैं 112 क्वेश्चन में, 112वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती की प्रसिद्ध है? छींट। और एक कौन सा है? ये है आपका धार। 113 क्वेश्चन है, मध्य देश में निम्नलिखित में किस जिले में गोटमार मेला आयोजित किया जाता है? और गोटमार मेला आयोजित किया जाता है जाम नदी के तट पे, जो कि छिंदवाड़ा जिले में है। इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश में कौन से नंबर क्वेश्चन हो गया? ये हो गया हमारा 113 क्वेश्चन। इसके बाद है 114 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य देश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है? अब देखिए, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन के लिए बोला गया है। रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया, एक तो ये यहाँ पे असत्य माना गया है। दूसरा यहाँ पे एक और असत्य माना गया है, ये है सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। ये दो स्टेटमेंट यहाँ पे माने गए हैं, बाकी स्टेटमेंट यहाँ सही माने गए हैं। ये है अकॉर्डिंग टू MPPSC। 114 का COD ऑप्शन सही है। और 115 ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, और ये पूछा गया है सुमिलित करना है, कौन सुमिलित नहीं है बताना है आपको। तो यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे भवानी प्रसाद सुमिलित नहीं है। इसमें बेसिकली बाकी हरिशंकर परसाई का है, हस्तेर होते हैं, रानी नागमणि के कहानी है, गजानन माधव मुक्त बोध का है, चांद का मुंह टेढ़ा है, काट का सपना है, केशवदास का रसिक प्रिया कवि प्रिया है। लेकिन भवानी प्रसाद मिश्रा की जो रचनाएं हैं, इसमें एक तो आपका हिम तरंगिनी, ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है ना। तो ये यहाँ पे आपका गलत हो गया। इसके अलावा यहाँ पे सतपुड़ा के जो घने जंगल हैं, ये भवानी प्रसाद मिश्रा की रचना है ना। गीत प्रोस की बात करो, ये भवानी प्रसाद मिश्रा की रचना है। लेकिन हिम तरंगिनी जो है ये किसकी रचना है? ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। इसलिए ऑप्शन आपको डिलीट करना होगा ना, ये ऑप्शन गलत हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है 116 क्वेश्चन है। ये दैट इज आई गेस लास्ट क्वेश्चन। भोपाल गैस त्रासदी, इसके बाद भी है नहीं 10 लास्ट क्वेश्चन। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई? सभी लोग जानते हैं 1984 में हुआ। और यहाँ पे कौन सी गैस निकली? दैट वाज MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना। और इससे बहुत ज़्यादा डिजास्टर हुआ जो कार्बाइड फैक्ट्री उसके दौरान। 117 क्वेश्चन आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया? और ये थे बेसिकली विद्याधर। राजा विद्याधर चंदेल राजा थे जिन्होंने महमूद गजनवी की सेना का मुकाबला किया। ये रहा 117 क्वेश्चन। ये रहा डिस्कशन हमारा मध्य देश की हिस्ट्री पे। अगला डिस्कशन जो है हमारा सेकेंड यूनिट पे किया जाएगा, उसका वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा, आज ही अपलोड कर दिया जाएगा। और इसका जो PDF है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप राम सोनी MPPSC नाम के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया दिया जाएगा। इसकी लिंक आपको नीचे डिटेल से मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पार्ट B पोर्शन है, पार्ट B पोर्शन में जिन जिन यूनिट्स का कवर किया गया है उसकी लिंक भी आपको नीचे डिटेल्स में शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।